हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर दी हुई है। क्वेश्चन 6, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसमें हमें रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, जो कि जहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होंगे विद नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो मैं आगे बताती हूँ। अदर देन 1, बस उनका एक कॉमन फैक्टर बस 1 ही होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस, और उसके बाद में हमें उसे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद में ये देखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। और हमें ये भी देखना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें ये देखना है क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स लिए हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं कंटेंट की क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसलिए आप चाहें तो ये वीडियो की प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, क्वेश्चन में था कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें जैसे कि ये पी अपॉन क्यू है, 3 और 2 है, ये इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो अदर देन 1। 5 और 2 है, ये भी 7/2, 9/2, 11/2, 13/2। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं, ये इनमें जो p अपॉन क्यू है वो एक दूसरे को मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बस उनका एक कॉमन फैक्टर है 1। तो 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग होंगे और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 3/2 है, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 1.5, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 5/2 को भी करके देखते हैं। 5/2 को करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। 7/2 को करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। 9/2 को करेंगे 4.5, 11/2 को करेंगे तो 5.5 और 13/2 को करेंगे तो 6.5। तो ये सब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। अब हम इनको करके देखते हैं। अब जैसे कि 2/3 को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर को यहाँ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 से छोटा है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। अब 3 6 जा 18, फिर से पॉइंट लगाए तो 0 लगा सकते हैं। 20 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, वापस से 2 आ गया। तो ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.66666, मतलब 0.6 बार। तो 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.6 बार। 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.6 बार, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 4/3 को करके देखते हैं। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 लगा देंगे। 3 3 जा 9, 1।
अभी चलता चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या मतलब इसमें 1.3333 रिपीट होता रहेगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो गया 1.3 बार। इसके बाद क्या था 5/3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, टू छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लिखेंगे, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लिख देंगे, तो 3 6 जा 18 अगेन, यही। तो इसका आंसर क्या होगा 1.6 बार। एक बार 7/3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। वन छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 3 3 जा 9, फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा देंगे, तो 3 3 जा 9 अगेन, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2.3 बार। इसके बाद में 11/3 भी कर लेते हैं एक बार। ये टू बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही बार बार रिपीट होता रहेगा 3.666, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो गया 3.6 बार। आई थिंक आपको कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे और करके देखते हैं। हम ऐसे रैशनल नंबर्स लेंगे जिनका डिनोमिनेटर 5 होगा। अभी हमने जो रैशनल नंबर्स लिए थे उनमें जो डिनोमिनेटर था पहले हमने लिए था जिनमें डिनोमिनेटर 2 था, और अब जो लिया था वो उसमें डिनोमिनेटर 3 था। अब हम लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 5 होगा। 4 भी ले सकते थे लेकिन 4 ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है। ऐसे ही रैशनल नंबर्स ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 5 होगा। टू 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 छोटा है तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 जा 20, 0.4। इसका 2.5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.4, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 3/5 को देख लेते हैं। 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 छोटा है 5 से तो 0.0, 5 6 जा 30, 0.6। अब 4/5 ले लेते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.8 आ गया। 7/5 सॉल्व करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 2, 1.4। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.4 हो गया। 9/5 और 11/5 भी कर लेते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 1.8। अब 11/5, इसका हो गया 2.2। अब कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनमें डिनोमिनेटर 7 होगा। जैसे कि 2/7। अब ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसका डिवीज़न, तो सॉल्व करते हैं। 2 को यहाँ लिखा, 7 को यहाँ। 2 छोटा है 7 से तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए, 6 बचे। पॉइंट लगाओ इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगाओ इसलिए डायरेक्ट 0, 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए, 5 बचे। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा इसलिए 0। अभी वापस से 20 आ गया। 20 से स्टार्ट किया था और 20 आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो यही सेम रिपीट होता जाएगा। तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ये 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। 3/7 का भी देख लेते हैं। 3/7 को डिवाइड करके मतलब 3/7 को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 3 7 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लिखेंगे 0, 7 4 जा 28, डिवाइड कर देते हैं फटाफट से। अब यहाँ 3 आ गया। अब इसमें रिमाइंडर क्या आया? 3। अब 3 पॉइंट लगा हुआ है, अगर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखना कि हमने 30 से स्टार्ट किया था और 30 आ चुका है। अब अगर हम इसे आगे भी डिवाइड करते रहेंगे तो यही रिपीट होता रहेगा। तो इसका 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0। अब कुछ ऐसे वाले नंबर्स ले लेते हैं जिनमें डिनोमिनेटर 11 होगा, जैसे कि 2/11। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। 2 छोटा है 11 से तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 बन जाए 11, 9 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0, 11 8 जा 88, वापस से 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिखेंगे। 20 था, 20 से स्टार्ट किया था, 20 आ चुका है। अब अगर आगे भी डिवाइड करेंगे तो 0.18181818 आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.18 बार। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5/11। अब 5 को 11 से डिवाइड करते हैं। 5 छोटा है 11 से, 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 यहाँ पर लिखेंगे। 11 4 जा 44, 6 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिखेंगे। 11 5 जा 55, 5 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख देंगे। हमने 50 से स्टार्ट किया था, 50 पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 0.454545। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.45 बार। तो एक बार देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग से किया था अभी तक। हमने कुछ रैशनल नंबर्स लिए थे जिनमें जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, और हमने इस तरह से रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए थे जिसमें P और Q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, बस उनका कॉमन फैक्टर 1 ही हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स ऐसे ही हैं जिसमें P/Q, जैसे कि 9/7 भी है तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3/11 है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने इस टाइप से एग्जांपल्स लिए थे, फिर हमने उनको सॉल्व करके देखा, उनको डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करके देखा। तो हमने सब सॉल्व किया। तो अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था, कंक्लूजन निकालना है अब हमें। तो हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 आया। 5 को 2 से किया, 2.5। 7/2 का 3.5, 9/2 का 4.5, 11/2 का 5.5, 13/2 का 6.5। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब थे? जब 2 था उनका डिनोमिनेटर। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जब हमने 3 को एज अ डिनोमिनेटर लिया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का था। तो जैसे कि 2/3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.6 बार। 4/3 का क्या आया था? 1.3 बार डेसिमल एक्सपेंशन। 5/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.6 बार। 7/3 का 2.3 बार। 11/3 का 3.6 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हमने डिनोमिनेटर में 3 लिया तो फिर क्या हुआ? जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो किस टाइप का था? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक बार हम 5 वाला ले लेते हैं।
जब भी हमने 5 को एज अ डिनोमिनेटर लिया तो 0.2/5 का है तो 0.4, 3/5 का 0.6, 4/5 का 0.8, 7/5 का 1.4, 9/5 का 1.8, 11/5 का 2.2। तो इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और फिर हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी लिए जिसमें डिनोमिनेटर 7 था और 11 था। तो जिनमें 7 था उनका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो जिसमें डिनोमिनेटर 11 था उसका भी था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर बार लग रहा है ना, तो ये सब क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर हम कोई ऐसे रैशनल नंबर्स लेते हैं जिसमें P/Q जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, सिर्फ उनका 1 ही एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बाकी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे हम रैशनल नंबर्स ले रहे हैं जिसमें P/Q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे में कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जिनका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमने क्या देखा, जब हमने डिनोमिनेटर में 2 लिया या 5 लिया तब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। जब हमने 3, 7, 11 ये सब लिया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसे रैशनल नंबर्स ले रहे हैं जिनमें P/Q जो है, मतलब P और Q जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसमें तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा जब उनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 होगा या फिर 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन था, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। क्योंकि Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि Q जो है, Q में अगर 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर होंगे तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 और 5 या फिर 2 और 5 के मल्टीपल्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।